तो दोस्तों अभी अभी की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मुस्लिमों को आरक्षण दिलवाएगी मायावती। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए थे और इसके बाद पूर्व सीएम मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि भारत में रहने वाले 80% मुसलमान पसमानदा पिछड़े शोषित हैं और यह उस कड़वी जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है जिससे उन मुस्लिमों के जीवन सुधार हेतु आरक्षण की आवश्यकता को समर्थन मिलता है। अगले ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अतः अब ऐसे हालात में बीजेपी को पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण मिलने का विरोध भी बंद कर देने के साथ ही इनकी सभी सरकारों को भी अपने यहाँ आरक्षण को ईमानदारी से लागू करना चाहिए। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षक अभ्यर्थियों की सड़क पर उतरने से बैकफुट पर आ चुकी है आरजेडी। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति के खिलाफ पटना के सड़कों पर जमकर प्रोटेस्ट किया। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरजेडी कार्यालय के सामने भी जमकर बवाल किया। इसके बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार में पहले भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन देकर शिक्षक बनते थे। हम लोग बिहार में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दूसरे राज्यों में भारी संख्या में बिहारी बच्चे नौकरी करते हैं। हम अगर दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरी बिहार में नहीं देंगे तो दूसरे राज्य भी अपने राज्यों में बिहारी लोगों को नौकरी देना बंद कर देंगे। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बस इसलिए बिहार में शिक्षक बनने का मौका दिया जा रहा। साथ ही एक और बड़ी खबर को ले तो चंद्रशेखर रावण पर हमले के बाद यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बहराइच में कहा कि भीम आर्मी संगठन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उनके मित्र हैं और उन पर हुए हमले के बाद राज्य सरकार चंद्रशेखर आजाद रावण को सुरक्षा प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बहराइच जिले के मोतीपुर तहसील में पहुंचे थे। मीडिया के एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चंद्रशेखर हमारे मित्र हैं, उन पर हुए हमले का खुलासा होगा, उन्हें राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी की नई टीम राजस्थान में सीपी जोशी ने उतारी सांसदों की फौज, एक भी एमएलए नहीं और न ही मुस्लिम चेहरा। राजस्थान बीजेपी की नई कार्यकारिणी का लंबे समय से इंतजार था। राजस्थान जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों की फौज उतार दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि पहली बार भाजपा के संगठन में बाबा की एंट्री हो चुकी है। अलवर से सांसद बाबा बालक नाथ योगी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सूची में उन नेताओं को भी शामिल किया गया है जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका में है। जाहिर है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में नहीं माना जा रहा। कुछ पदाधिकारियों का संगठन में प्रमोशन भी किया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है। आरक्षित सीटों पर बीजेपी का जोर। राजस्थान में इस महीने यहां पर हो सकती है पीएम मोदी की जनसभा। बीजेपी आगामी चुनाव को देखते हुए इस बार एससी एसटी बाहुल और पूर्वी राजस्थान पर खास फोकस कर रही है। पीएम मोदी समेत केंद्रीय नेताओं के दौरे इन सीटों को ध्यान में रखकर लगाए जा रहे। राजस्थान में पीएम मोदी की 6 सभाएं पिछले 1 साल में हुई है। प्रदेश की चारों दिशाओं में से अब तक 3 दिशाओं में प्रधानमंत्री ने जनसभाओं को संबोधित किया है। अब चौथी दिशा बीकानेर संभाग को साधते हुए जुलाई में ही प्रधानमंत्री की सभा प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में से एससी के लिए आरक्षित 34 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस के पास 19 और बीजेपी के पास 11 सीटें हैं। इसी तरह एसटी के लिए 25 विधानसभा सीटें आरक्षित है। इनमें से कांग्रेस के पास 13 और बीजेपी के पास 8 सीटें हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर को लें तो हर साल किसानों को मिलेगा 50,000 रुपए का लाभ, यह मेरी गारंटी है। पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का कृषि क्षेत्र और किसानों पर वार्षिक खर्च 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक किसान को हर साल लगभग 50,000 रुपए का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, मैंने जो किया है वो बता रहा। 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले छोटे और मझोले किसान सरकारी लाभ से वंचित थे और आप उन परिवर्तनों का अनुभव कर रहे होंगे। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश में समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच सिख समुदाय के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी है। इस बीच शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति एसीपीसी और शिरोमणि अकाली दल दोनों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में यूसीसी के विरोध की घोषणा की है। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर पहल दिल्ली स्थित सिख कार्यकर्ताओं के एक समूह द सिख कलेक्टिव ने की है और गुरुद्वारा मुखर्जी पार्क में सिख कार्यकर्ताओं की एक बैठक में चर्चा के बाद सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी गई है। साथ ही एक और बड़ी खबर को ले तो अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे ट्रंप। अमेरिका में अगले साल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी उम्मीदवारी का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को लुभाने के लिए कई सारी घोषणाएं कर दी है और कहा है कि शहरों को अत्याधुनिक बनाएंगे, 1 साल तक उत्सव चलेगा, अमेरिका को और भी विकसित बनाएंगे, नशीली दवाओं पर बाहर करेंगे, दंगाइयों को माफ भी कर देंगे।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीडियो सीरीज एजेंडा 47 के जरिए बताया कि उनके विजन में क्या क्या शामिल रहने वाला है। ट्रंप का कहना है कि वह फिर से अमेरिका को आगे लेकर जाएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें तो 60 करोड़ भारतीयों पर गंभीर जल संकट, पानी की कमी से अगले 7 सालों में जीडीपी को होगा बड़ा नुकसान। जलवायु परिवर्तन के दौर में मानसून और उस पर निर्भर जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ा है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हैदराबाद में 30 झीलों का सूख जाना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में शहर की 185 झीलों में से 30 के सूखने की सूचना मिली थी। पूरे भारत में कई बड़ी नदियों के सूखने के साथ भारत को जल संकट का सामना करना पड़ रहा। इस तरह का गंभीर जल संकट कभी नहीं देखा गया था। भारत में दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा है, जबकि देश के पास सिर्फ 4% जल संसाधन है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है, जम्मू कश्मीर पर अपनी रणनीति बदल रहा पाकिस्तान, आतंकियों को गुरिल्ला अटैक की ट्रेनिंग देकर रच रहा साजिश। जम्मू कश्मीर में हमले को लेकर पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव करता नजर आ रहा। पाकिस्तान अब कश्मीर घाटी में नागरिकों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के बजाय सेना के काफिले, शिविरों और गश्ती दल पर हमला करने लगा है। इसके लिए वह पहले पालतू आतंकियों को गुरिल्ला अटैक की ट्रेनिंग देकर और भी ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश कर रहा। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि जम्मू, राजौरी, पुंछ और रियासी जिले पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकवादी समूहों के निशाने पर प्रतीत होते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो अतीक से छुड़वाई जमीन पर बने फ्लैट गरीबों को सौंपे, योगी आदित्यनाथ ने दी चाबियां। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। सीएम ने लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई जमीन पर बने 76 फ्लैट की चाबियां गरीबों को सौंप दी। इस दौरान सीएम ने 20 लाभार्थियों से संवाद किया और कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी होती थी। पहले जमीनों पर सरकार से संरक्षित माफिया कब्जा किया करते थे। अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर को ले तो उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार, 2.5 लाख सुझाव और 163 बैठकों में बनाया गया। इसी हफ्ते सरकार को सौंपेगी कमेटी। उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरा हो गया है और जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि उनके पैनल ने हर तरह की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे, कानूनों और अनकोडिफाइड लॉ को ध्यान में रखते हुए कोड का मसौदा तैयार किया है। समिति प्रमुख ने कहा कि समिति ने उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं को बारीकियों को समझने की कोशिश की है। समिति की रिपोर्ट और ड्राफ्ट कोड जल्द ही प्रिंट करवाकर उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर को ले तो जुलाई में 15 दिनों तक बैंकों में नहीं होगा कामकाज। इस महीने यानी जुलाई में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। 5 रविवार और 2 शनिवार यानी 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इस विलय के बाद बैंक के सभी ब्रांच में एचडीएफसी लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेगी। मतलब एचडीएफसी बैंक की ब्रांच में लोन, बैंकिंग समेत अन्य सभी सर्विसेज मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट, 18 हिरासत में। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की होने वाली भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद से पटना में बवाल मचा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार रूलबुक में संशोधन का विरोध कर रहे। पटना में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतर गए और सुबह 2000 से अधिक की संख्या में अभ्यर्थी सबसे पहले गांधी मैदान में इकट्ठा हो गए। पुलिस के समझाने के बाद वे शिक्षक नहीं माने और पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर रखी थी ताकि अभ्यर्थियों को इससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। फिर हल्का बल प्रयोग कर सभी को पीछे खदेड़ दिया गया। वहीं एक और बड़ी खबर को ले तो राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकना होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छत्तीसगढ़ के कांकेर में जनसभा को संबोधित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण हो रहा। बस्तर की माटी वीरों की माटी। रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदली है। छत्तीसगढ़ बनाने की सबसे बड़ी वजह थी कि आदिवासी भाइयों को विकास की यात्रा में आगे बढ़ाना। राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर कई तरह के घोटाले का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब कमजोर भारत नहीं ताकतवर भारत है और एक देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। वही एक और बड़ी खबर की बात करें तो केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मौका दो, शिवराज सिंह चौहान को भूल जाओगे। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन की ग्वालियर से शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, फिर आप मामा और उसके चेले चपाटों को भी भूल जाओगे। केजरीवाल ने मंच से चौथी पास राजा की कहानी भी सुनाई। केजरीवाल ने कहा कि हर दिल्ली वाले के हाथ में 7 रेवड़ी रखती है। पहली 24 घंटे बिजली फ्री, दूसरी दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए और शिक्षा मुफ्त कर दी है। तीसरी सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया गया है। चौथी पानी मुफ्त कर दिया है और 5वीं बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री। छठी हर घर के बुजुर्ग को फ्री में तीर्थ यात्रा।
सातवीं है कि युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर दिया है और ये सभी काम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। IMD ने कहा कि राज्य में 30 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। IMD ने सप्ताह लगभग सभी राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बिहार समेत 13 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। राज्यों की बात करें तो गुजरात में पिछले 30 घंटों से भारी बारिश के चलते 10 लोगों की मौत हो चुकी है।